हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपामार्ग तंडुली अध्याय के अंतर्गत अष्टविंशति यवागु के बारे में बात करेंगे, अर्थात 28 यवागु के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग देखते होंगे 28 यवागु। अब बात की जाएगी कि यवागु का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, क्यों करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो चीज़ें हैं अपामार्ग तंडुली अध्याय के अंतर्गत हम लोग जो बात किए हैं ये पंचकर्म के द्रव्य हैं, अर्थात पंचकर्म के पश्चात देखेंगे 28 यवागु का वर्णन आया है। क्यों आया है, कैसे आया है, इसके बारे में बात करते हैं। कि जब देखते हैं कि कोई भी चाहे पंचकर्म कराने के बाद, चाहे बमन हो, विरेचन हो, आस्थापन हो, बस्ती हो, निरोह बस्ती हो, कुछ भी क्रिया कराने के बाद क्या होता है, जठराग्नि मंद होती है कि तीव्र होती है, और अग्नि जो होती है मंद होती है। और जब अग्नि मंद होती है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, संसर्जन कर्म। तो देखेंगे पंचकर्म, पंचकर्म मतलब चाहे बमन हो चाहे विरेचन हो, इसके कराने के बाद क्या होता है, अग्नि क्या होती है, अग्नि डाउन हो जाती है, मंद हो जाती है। जब अग्नि मंद हो जाती है तो उसके पश्चात की क्रिया, पंचकर्म के बाद की क्रिया कौन सी होती है, संसर्जन। संसर्जन क्रम। संसर्जन क्रम में हम लोग क्या चीज़ पिलाते थे, लघु चीज़ें पिलाते हैं। मांड है, पेया है, विलेपी है। तो देखेंगे उसमें हम लोगों ने पेया पिलाया था, विलेपी दिया था, यूस दिया था, मांस रस दिया था। तो ये सब चीज़ें क्या कराते हैं पंचकर्म में। जब अग्नि मंद हो जाती है तो अग्नि मंद होने कंडीशन में उसको कुछ न कुछ अन्न देना है, तो उसको संसर्जन क्रम के अंतर्गत हम लोग क्या देते हैं, पेया, विलेपी, यूस, मांसरस इत्यादि देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर 28 यवागु की बात की गई है। तो यहाँ पर यवागु भी आता है, इसी संसर्जन क्रम में यवागु भी है ना, यवागु भी है। तो यहाँ 28 यवागु की बात की है, सही मायने में है 28 यवागु। बट देखा जाए जब हम लोग पढ़ेंगे 28 को तो उसमें देखेंगे कि इसमें जो होते हैं 22 ही यवागु है। यवागु कितने हैं, 22 हैं। लेकिन यहाँ पर 6 क्या है, पेया है। 22 यवागु 6 पेया। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले इसका वर्णन कहाँ आया है। तो वर्णन हम लोग देख रहे हैं कि इस 28 यवागु का वर्णन कहाँ आया है, अपामार्ग तंडुली अध्याय चरक सूत्र 2 में अपामार्ग तंडुली अध्याय के अंतर्गत आता है। अब बात आती कि यवागु क्या है, एक टर्म होता है यवागु क्या है, यूस क्या है। यवागु क्या है, यूस क्या है। तो यवागु देखते हैं कि जो सूक धान्य से निर्मित, यवागु का मतलब सूक धान्य, सूक धान्य से निर्मित को हम यवागु कहते हैं। जबकि शमी धान्य से, शमी धान्य से निर्मित जो द्रव्य बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूस कहेंगे। तो सूक क्या होता है, समी क्या होता है। सूक मतलब होता है धान। जैसे जो धान होता है, धान होता है उसके ऊपर छिलका रहता है, उसके ऊपर देखेंगे इस तरह से कुछ कटीला नुमा रहता है, इसको बोलते हैं टूड़ या सूक, इसको बोलते हैं सूक। अर्थात जो छिलके युक्त होते हैं, यहाँ पर जैसे यहाँ पर धान है, गेहूँ है, धान गेहूँ के द्वारा जो बनाया जाता है प्रिपरेशन, उसको बोलते हैं यवागु। जबकि समी का मतलब होता है दाल, दालें, दालों से निर्मित जो द्रव्य बनाते हैं पीने के लिए उसको बोलते हैं यूस। और जैसे दाल का पानी, दाल का पानी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यूस होता है। उसी तरह से यहाँ पर हम और एक चीज़ एक्सप्लेन कर देंगे कि यवागु क्या है, यूस क्या है, विलेपी क्या है। तो ये द्रव्य, ये सब चीज़ें क्या है कि इसमें पानी की मात्रा डिसाइड होती है। चीज़ें लगभग एक हैं, बट यहाँ पर जल की मात्रा क्या है, कितनी मात्रा है, अनुपात है, उस वो डिसाइड करता है। आपके सामने एक हम लोगों ने कोटेशन लिखा है, अन्न विलेपी मंड यवागु। अच्छे से पढ़िएगा, इजीली याद हो जाएगा। अन्न विलेपी मंड यवागु 5, 4, 14, 6 लागू। तो ध्यान दीजिएगा, एक अन्न है, दूसरा विलेपी है, तीसरा मंड है, चौथा यवागु है। उसके नीचे कुछ मात्रा लिखिए, 5, 4, 14, 6 लागू, यवागु लागू। तो याद हो जाएगा। तो इसको क्या है कि जैसे ये सब क्या है, एक्चुअली ये जो अन्न हो, विलेपी हो, मंड है, यवागु क्या है, ये प्रिपरेशन है, ये कल्पनाएं हैं। अर्थात कि
जो चीज़ बनती है उसमें कितनी मात्रा में पानी होनी चाहिए, जैसे कहते हैं ना जल का जो एक रेशियो होता है, जल का प्रमाण, लगभग ये सब चीज़ें एक ही है। मान लीजिए चावल है, चावल में आप चावल पका रहे हैं, उसमें कितना मात्रा में पानी मिलाएंगे, उसी हिसाब से ये अलग अलग चीज़ें बनेंगी। मान लीजिए चावल का दाना लिया, उसमें 5 गुना पानी मिलाया, तो वो क्या बन जाएगा, अन्न। उसको पका लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुना जल मिलाने के बाद अन्न बन जाएगा। अगर चावल को पका रहे हैं लेकिन 4 गुना ही जल ले रहे हैं तो उसको कहते हैं बिलेपी। अगर चावल को पका रहे हैं 14 गुना जल, अर्थात बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी ले रहे हैं, तो कि देखते हैं ना माड़ बन जाता है, दैट इज कॉल्ड मंड। और अगर चावल को पकाएंगे 6 गुना जल लेंगे तो उसको बोलेंगे यवागु। तो इसलिए बोलेंगे अन्न बिलेपी मंड यवागु, 5 4 14 6 लागू। अब बात करते हैं एक एक करके, हम लोग यवागु की बात करते हैं। तो यहाँ पर पहला जो नंबर पे है शूलनाशक यवागु। शूलनाशक अर्थात अगर पेट शरीर में दर्द हो रहा हो या पेट में दर्द हो रहा हो तो उसके लिए कौन से यवागु बनाएंगे। तो उसके लिए मैं देखो द्रव्य क्या है, यहाँ पर देखेंगे पिपली, पिपली पिपली मूल, पिपली मूल, पिपली पिपली मूल, चव्य, चित्रक और नागर। नागर मतलब हरिद्रा होता है, नागर मतलब हल्दी होता है, नागर मतलब सोंठ होता है एक्चुअली में, सोंठ, ठीक है। इन द्रव्यों से द्वारा बनी हुई चीज़ें क्या होती हैं, क्या करती हैं, शूलनाशक होती है, साथ ही साथ अग्निदीपक होती है। तो ये क्या करती हैं, अग्नि को बढ़ाती हैं और शूलनाशक होती है। ये 5 जो द्रव्य हैं इनको क्या बोला गया, पंचकोल, इनको बोला गया पंचकोल। आप सेकेंड ईयर में इसको डिटेल में पढ़ोगे। पंचकोल क्या करता है, शूलनाशक होता है, अग्निवर्धक होता है, शूलनाशक और अग्निवर्धक होता है, इजीली याद रहेगा। पंचकोल अर्थात पिपली पिपली मूल चब चित्रक नागर को पंचकोल कहते हैं। ये शूलनाशक और अग्निदीपक होता है। इसके बाद देखेंगे दूसरे नंबर पर पाचनी तथा ग्राही पेया। तो देख रहे होंगे पेया आ गया, जबकि हम लोगों ने शुरू में बात किया था कि यहाँ पर 28 यवागु जरूर नाम दिया है, इसमें 22 ही यवागु है बट 6 पेया है। तो इसी तरह से पहले नंबर पर पेया आ गया, पहला पेया आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे 5 द्रव्य होते हैं, कपित्थ, बिल्ब, चांगेरी, तक्र, दाडिम से सिद्ध जो पेया होती है क्या करती है, पाचनी होती है, अर्थात पाचन का काम करती है, तथा ग्राही होती है। कैसे समझेंगे, तो हम लोग को यहाँ पर एक पॉइंट पकड़ना है। जब यहाँ दे दे कि इनसे साधित पेया जो होती है, बिल्ब को पकड़ लीजिए। आपने देखा होगा जिसका कि लैट्रिन लूज मोशन ज़्यादा होते तो कहते हैं ना बेल का रस पी लो, बेल की गूदी खा लो। तो क्या करता है, बेल की गूदी क्या करता है कि अग्निवर्धक होता है। बेल की गूदी क्या करता है, अग्नि को बढ़ाता है और साथ ही साथ मोशन को कंट्रोल करता है, मोशन को कंट्रोल करता है। तो जो लूज मोशन होते हैं उसको कंट्रोल कर लेता है। तो ध्यान दीजिएगा, पाचनी था ग्राही पेया में अगर दे दे कपित्थ, बिल्ब, चांगेरी था तक्र, दाडिम। तक्र दाडिम अर्थात दाडिम मतलब अनार के दाने, इनको आप देखें कसाय रस से युक्त होते हैं। एक्चुअली दाडिम भी क्या होता है, कसाय रस से युक्त होता है। कसाय रस जो होता है ग्राही होता है, ठीक है ना। तो ये धारक होता है, जो से लूज मोशन होता है उसको पकड़ लेता है, उसको रोके रहता है, ये काम करता है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है कि इनके द्वारा जो बनी हुई पेया होती है वो पाचनी अर्थात पाचन करती है, साथ ही साथ ग्राही होती है।